औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खाक सर आमिर हसनी एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। आज मौजू होगा प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान का हमारे यहाँ मलेशिया का विज़िट के बारे में, जो कि 3 और 4 फरवरी का उनका दौरा था। इस हवाले से एक बहुत ही खूबसूरत पैगाम दुनिया में भी गया और मलेशिया में भी, और इसी तरह पाकिस्तान के लिए भी अच्छी खबरें हैं। सबसे पहली बात तो ये इस चीज़ को समझना चाहिए कि हमारे मौजूदा पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर मुसलसल कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान के लिए कुछ बेहतरी की जा सके। इसलिए वो मुख्तलिफ़ ममालिक से, जिनमें तुर्की ख़ास तौर पे, चाइना और मलेशिया, इनके आपस के बहुत ही बेहतरीन ताल्लुकात इस वक्त जा रहे हैं, जो इससे पहले कभी भी नज़र नहीं आए। और इसके नतीजे में लाज़िमन पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट भी जा रही है, मज़ीद माहिदात भी हो रहे हैं। इस मौका पर भी कुछ माहदे हुए जिसमें कि डिफेंस के हवाले से कि दोनों मुल्कों ने आपस में ये माहदा किया है कि वो एक दूसरे के, अगर पाकिस्तान से कोई मुजरिम भाग कर इधर आ जाता है और मलेशिया से मुजरिम भाग कर पाकिस्तान चला जाता है जिसने कुछ क्रिमिनल एक्टिविटीज़ की हुई हैं, तो उसका आपस में माहदा हो गया कि वो एक दूसरे के हवाले करेंगे। ये एक बड़ी अच्छी खबर है ऐसे लोगों के लिए जो कि हमारी आवाम के फ़ायदे में होगा कि अगर कोई क्रिमिनल उधर से इधर आ जाए तो, और इन लोगों को भी फ़ायदा होगा इस चीज़ का। इसी तरह ट्रेड के हवाले से मुआहदात हुए हैं कि हम आपस में ट्रेड को, तिजारत को बढ़ाएंगे। साफ ज़ाहिर है इसके नतीजे में आवाम को रिलीफ मिलेगा जैसे जैसे तिजारत बढ़ेगी। इन्वेस्टमेंट के हवाले से आपस में बातचीत हुई है, और ये एक विज़न है इमरान खान और महातीर का, और इसी तरह तुर्की के तैयब उर्दगान का। और सब लोग जानते हैं कि ये बड़े सिंसियर हैं इस्लामी दुनिया को इकट्ठा करने में। जैसे कि आपने पिछले दिनों देखा है, ईरान और सऊदीया के दरमियान भी आपस में नरमी पैदा करने में इमरान खान ने बहुत बड़ा किरदार अदा किया। तो ये एक लंबे अरसे से आपस में लड़ाई चली आ रही थी। तो ये एक अच्छा पैगाम है, जो भी हर जगह भी जहाँ भी जाते हैं इमरान खान उसका कोशिश करते हैं कि आपस में हमारे ताल्लुकात बेहतर हों। और इसी की वजह से आपको याद होगा कि कुआलालंपुर में जो कुआलालंपुर समिट हुई थी इससे पहले नवंबर में, उसके लिए इमरान खान ने आने का प्रोग्राम बनाया, और ये प्लान था कि यहाँ पर मुस्लिम ममालिक मिल के आपस में बातचीत करेंगे और एक लाया अमल बनाएंगे जिसके नतीजे में पूरी दुनिया से जो प्रेशर मुसलमान मुल्कों पे है उसको कम किया जाए, ताकि एक ग्रुप की शक्ल में ये एक ऐसा ब्लॉक बने जिसके नतीजे में दुनिया में मुसलमानों की भी कुछ वैल्यू बने। वरना तो दूसरे ममालिक, यूरोपीय ममालिक और अमेरिका वगैरह मुस्लिम मुल्कों को दबा के रखते हैं। तो एक अच्छी कोशिश है। इस हवाले से ये भी तय हुआ था कि हम एक ऐसा चैनल भी शुरू करेंगे जिसके नतीजे में इस्लामोफोबिया जो दुनिया में फैल गया है, और उसका ख़ास तौर पर इमरान खान ने यहाँ पर जब यूनिवर्सिटी में, एक इस्लामिक यूनिवर्सिटी है यहाँ पर, एडवांस इस्लामिक स्टडीज़ इंस्टीट्यूट, उसमें जब खिताब किया तो उसमें उन्होंने ये बताया कि मेरा आइडिया ये है पाकिस्तान के हवाले से कि इसको मदीना की रियासत की तर्ज पे चलाया जाए, और इसके लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ। और वाक़तन नज़र भी आ रहा है कि वो इस पर मुख्तलिफ़ चीज़ें करते हुए नज़र आते हैं। जैसे कि उन्होंने मुख्तलिफ़ प्रोग्राम जो शुरू किए हैं पाकिस्तान में, उस हवाले से मैं डिटेल से बाद में ज़िक्र करूँगा। पहले ये जो माहिदात हैं इसकी बात हो जाए कि इन्वेस्टमेंट के लिए, और फिर टेक्निकल जो है आपस में एक दूसरे के साथ मदद की के मुआहदा भी हो गया है। इसी तरह से टूरिज़म, जो कि एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है मलेशिया में, और इमरान खान जब से आए हैं इन्होंने ये कोशिश की है कि पाकिस्तान में भी टूरिज़म इंडस्ट्री को फ़रोग़ दिया जाए। हालांकि वहाँ पर अभी लंबे अरसे से इस पर कोई काम नहीं हुआ था, और अब कोशिशें शुरू हुई हैं। तो जो दूसरे शुमाली इलाका जात हैं, जो बहुत ही खूबसूरत इलाके हैं, जिसका वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम जो स्वीडन में हुआ था
स्विट्ज़रलैंड में जो हुआ था उसमें भी इमरान खान ने इसका बाकायदा जिक्र किया, क्योंकि वहाँ का भी एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री जो है यही टूरिज़म है, और टूरिज़म के नतीजे में बहुत अच्छी आमद पैदा हो सकती है पाकिस्तानियों के लिए, पाकिस्तान के अवाम के लिए, और इसमें बहुत सारी इंडस्ट्रीज शामिल हो जाती हैं, जैसे होटलिंग है, उसके अलावा जो रेस्टोरेंट्स हैं, फिर जो हमारा ट्रैवलिंग का शोबा है, बसेस और दीगर जो शोबा जाते हैं, तो ये सब बहुत सारे लोग, इसी तरह ट्रैवल गाइड जो हैं, बहुत सारे लोगों को काम मिलेगा। तो इस वजह से महातीर के साथ भी, महातीर मोहम्मद से भी ये इनकी बातचीत चली है कि टूरिज़म के हवाले से हम एक दूसरे मुल्कों आपस में फ़रोग़ देंगे। पाकिस्तान के लोग मलेशिया में इजीली वीज़ा लेकर विज़िट के लिए आ सकते हैं, और इसी तरह से यहाँ से लोग जो हैं वो पाकिस्तान जाया करेंगे, और पाकिस्तान की इसी तरह से इकॉनमी में बेहतरी आएगी। क्योंकि जब ज़र मुबादला दूसरे मुल्कों से डॉलर की शक्ल में पाकिस्तान आएगा, तो पाकिस्तान के अंदर जो डॉलर की कमी है, जिसकी वजह से डॉलर महंगा हुआ है, वो बहरहाल बेहतर होगा। और एक बहुत मुस्तकबिल में बड़ा मंसूबा टूरिज़म के हवाले से ये शुरू होने जा रहा है कि जैसे यहाँ मलेशिया में आप लोग जानते हैं कि लंकावी बहुत मशहूर है, और ये लंकावी के एरिया से ही इंतखाब लड़के महातीर मोहम्मद जो हैं वो यहाँ के पार्लियामेंट में गए थे। तो ये उनका ही एरिया है, और उनकी ख्वाहिश ये है कि पाकिस्तान के ग्वादर को मलेशिया के लंकावी के साथ लिंक किया जाए, और एक फेरी भी इस तरह की चलाई जाए कि वहाँ से लोग इधर आ सकें और इधर से वहाँ जा सकें। एक दिलचस्प टूर होगा ये भी। जिस तरह के आप लोग अगर जानते हैं या नहीं जानते, तो पेनांग में पूरी दुनिया से लोग टूरिस्ट आते हैं और फेरी के ज़रिए आते हैं और एंजॉय करते हैं। तो ये एक टूरिज़म का बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम जो है आइंदा लॉन्च होने जा रहा है। इसके अलावा जो प्रोटॉन के हवाले से आप जानते हैं, जब महातीर पाकिस्तान गए थे तो उन्होंने वहाँ पर प्रोटॉन की जो कि कार है यहाँ की मलेशिया की, वो बड़ी अच्छी मजबूत कार है, और यहाँ पर मोस्टली ये मलेशिया में इस्तेमाल की जाती है। तो ये पाकिस्तान में उन्होंने लॉन्च की और इसकी फैक्ट्री वहाँ पर लगा रहे हैं। उसके नतीजे में भी बहुत सारे लोगों को रोज़गार मिलेगा, और बाकी मुल्कों की निस्बत एक सस्ती कार भी पाकिस्तानियों को मुयस्सर होगी। तो उस पर भी मज़ीद काम करने के ऊपर आपस में मुआहदा तय हुए हैं। तो इसके अलावा महातीर के बारे में थोड़ा सा मैं जिक्र कर दूं। ये मलेशिया के एक बहुत ज़बरदस्त वज़ीर-ए-आज़म हैं, जिन्होंने एक लंबा दौर इससे पहले भी, यानी 1981 में ये फ़र्स्ट टाइम प्राइम मिनिस्टर बने थे मलेशिया के, और इन्होंने बहुत बूस्ट किया था इस मुल्क को, बहुत तरक्की दी थी। आज जिस तरक्की की मकाम पर मलेशिया में नज़र आता है, और जितनी इसकी इकॉनमी पाकिस्तान से ऊपर है, ये उस दौर का नतीजा है, क्योंकि उस दौर में इसको ये तरक्की देना शुरू की, और ये 2003 में फिर उन्होंने रिज़ाइन किया। इस दौरान में ये तकरीबन 4 मरतबा वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब हुए कंटिन्यूसली। तो ये एक बहुत ही खुशाइन बात है कि वो वज़ीर-ए-आज़म इस वक्त दोबारा से मलेशिया के हालात पिछले कुछ सालों में, जब ये पिछली गवर्नमेंट थी तो वही कैफियत होती जा रही थी जैसी पाकिस्तान में हो चुकी थी। तो उसमें फिर इन्होंने एक नई पार्टी जो है उसको कोalition गवर्नमेंट के तौर पे एक कोalition गवर्नमेंट बनाई, एक नई पार्टी खड़ी की, और उसके इन्होंने हेड किया, और उसके नतीजे में इन्होंने फिर इनको अवाम ने वोट दिया कि ये दोबारा से मलेशिया को तरक्की की राह पे डाल सकें, वरना ये मलेशिया भी कर्ज़ों में दबता चला जा रहा था। तो अगरचे इनकी पोजीशन इस वक्त उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है जितनी कि पहली जो वक्त इन्होंने गुजारा, तकरीबन 22 साल का अरसा मलेशिया को बहुत तरक्की दी, और उस दौर में आप देखें ऐसे इक़दाम किए गए जो आज भी हमें नज़र आते हैं, कि जैसे मलेशिया में कोई भी मजहबी जो है वो एक दूसरे को थ्रेट नहीं कर सकते, यानी गवर्नमेंट का उसके ऊपर पूरा कंट्रोल है, और इस वजह से बहुत माइनर सी ऐसी चीज़ें नज़र आती हैं तो सही, लेकिन बहुत माइनर हैं, जितनी कि पाकिस्तान में
मजहबी रवादारी में कमी नज़र आती है, इस तरह से यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर हिंदू और सिख भी और मुस्लिम भी और बुद्धिस्ट भी, जो चाइनीज़ है यहाँ पर, चाइनीज़ और तामिल यहाँ पर एक बड़ी तादाद में रहते हैं, लेकिन वो सब अपने अपने मज़हब पर आराम से अमल करते हैं, उस पर कोई उनको प्रॉब्लम नहीं है। तो इस लिहाज से इस मुल्क में एक चीज़ जो है वो मजहबी रवादारी है, जिसका इमरान खान ने यहाँ पर अपनी तकरीर के दौरान जिक्र किया कि वो इस चीज़ को बहुत पसंद करते हैं यहाँ की, और यही चीज़ वो पाकिस्तान में करना चाहते हैं। और इस लिहाज से सावधान के कुछ इक़दाम नज़र भी आते हैं, लेकिन वो एक ऐसा वहाँ पर पाकिस्तान में तो ऐसा ये इशू है कि इसको अगर छेड़ें तो बाकी तमाम इशूज़ से फिर आपको पीछे हटना पड़ता है। तो पाकिस्तान में अभी दीगर इतने मसाइल हैं, इकॉनमी इतनी गिरी हुई है और गरीब आवाम जो है इतनी मुश्किल में है कि पहले उन चीज़ों को एड्रेस करना ही बेहतर है, और वो उस पर ही वो काम कर रहे हैं। और उनके मुख्तलिफ़ मुल्कों के दौरों का बुनियादी मकसद भी यही नज़र आता है, जो कि वो करते रहते हैं। और अभी भी आप जानते हैं कि कुछ दिनों में तुर्की के सदर भी पाकिस्तान आ रहे हैं, और ये भी इसी चीज़ का एक हिस्सा है। इस तरह से बात हो रही थी महातिर मोहम्मद की कि वो इतना, उन्होंने एक ज़बरदस्त पैगाम इंडिया को भी दिया, कश्मीर के हवाले से भी यहाँ पर इमरान खान ने खुल के बात की, और इसी तरह से महातिर मोहम्मद ने भी कि कश्मीर में जो जुल्म हो रहा है उसे हम किसी तरह भी बर्दाश्त नहीं करते, और ये इस पर इंडिया को गौर करना चाहिए। महातिर ने पहले भी एक दफ़ा जब ये बात हो रही थी, गालिबन इस्लामिक समिट के मौका पर ये बात हुई, जो कुआलालंपुर समिट हुई, कि इंडिया जिस तरह से वहाँ के मुसलमानों के साथ कर रहा है कि उनको एक अलग कर रहा है और उनको निकालने के प्लान कर रहा है, कश्मीर में लोगों पर जुल्म कर रहा है, तो अगर यही तरीक़ेकार हम अपनाएं, हमने तो यहाँ पर वहाँ से जितने तामिल आए मलेशिया में उनको अपनी शहरियत दी, उनको अपना हिस्सा बनाया, और आज उनके कई लोग हमारे पार्लियामेंट के मेंबर्स हैं। तो अगर हम उनकी शहरियत ख़त्म करना शुरू कर दें तो फिर क्या हो। तो ये एक ऐसी खुल के बात करना किसी को भी हिम्मत नहीं है, जिस तरह इमरान खान करते हैं और जिस तरह महातिर मोहम्मद करते हैं, और इस तरह तैयब उर्दगान भी इसी तरह से बात करते हैं। तो ये चीज़ कल के जो मीटिंग थी उनकी, उसमें फिर दोहराएगी, और इसके नतीजे में इंडिया ने ये थ्रेट किया कि वो पाम ऑयल जो कि मलेशिया में बहुत बड़ी तादाद में हासिल किया जाता है और एक्सपोर्ट भी होता है और इंडिया ख़रीदता है, उसने कहा कि अगर मलेशिया की यही स्ट्रेटजी रही तो हम उनसे पाम ऑयल नहीं ख़रीदेंगे। तो इस पर इमरान खान ने कहा कि अगर वो पाम ऑयल नहीं ख़रीदेंगे तो हम इंशाल्लाह मलेशिया को कम्पनसेट करेंगे और हम मलेशिया से ख़रीदेंगे, और आगे भी इसको, क्योंकि हमारा सी पैक भी तैयार हो रहा है, इसको हम आगे भी पहुंचाने के लिए मलेशिया की मदद करेंगे। तो ये आपस में यही चीज़ें होती हैं, जब ऐसा मुश्किल वक्त हो किसी मुल्क के लिए तो दूसरा मुल्क उसके साथ मिल के काम करे, और यही बुनियादी मकसद होता है मुल्कों के आपस में मिल के बैठने का, और इसी के नतीजे में बेहतरी आती है आपस में ताल्लुकात की, और आवाम की भी इसी नतीजे में बेहतरी आती है। तो ये चीज़ें यहाँ पर डिस्कस हुई, और इमरान खान ने बताया कि वो उस समिट में इसलिए नहीं आ सके कि कुछ ममालिक जो सब लोग जानते हैं, सऊदी और यूएई जो है, वो इस चीज़ से परेशान थे कि शायद ये एक नया ब्लॉक बनाया जा रहा है और हमें उससे अलग किया जा रहा है। तो वो इमरान खान ने बताया कि वो एक गलतफहमी थी जो कि दूर हो गई है, और इंशाल्लाह नेक्स्ट समिट में वो ज़रूर शामिल होंगे। तो ये कुछ चीज़ें थी। फिर महातिर ने ख़ास तौर पे खुल के ये बात, महातिर मोहम्मद खुल के हमेशा बात करते हैं, और उन्होंने ये कहा कि म्यांमार में जिस तरह मुसलमान पर जुल्म हुआ है, इसी तरह से कश्मीरियों पर हुआ है, फ़लस्तीन में हुआ है। तो ये चीज़ें क्यों हो रही हैं, इसकी वजह यही है कि मुसलमान ममालिक जो हैं आपस में मिल के एक दूसरे की मदद नहीं कर रहे, एक दूसरे के साथ नहीं हैं, एक दूसरे के ख़िलाफ़ हैं, और बाज़ मुल्क एक दूसरे को पसंद नहीं करते। लिहाजा इसके नतीजे में दुनिया में मुसलमानों का जो है वो कोई भी स्ट्रेंथ नहीं है। और इसी बात को इमरान खान ने भी बयान किया कि देखें, यहूदी जो हैं वो थोड़े से लोग हैं पूरी दुनिया में, लेकिन वो आपस में जुड़े हुए हैं। उसके नतीजे में दुनिया की कोई ताकत भी उनके ख़िलाफ़, बड़ी से बड़ी ताकत भी उनके ख़िलाफ़ बात नहीं कर सकती। तो मुसलमानों की ये कैफियत क्यों है
इसीलिए कि हम आपस में बटे हुए हैं, हम एक दूसरे का ख्याल नहीं करते हैं। तो ये बहरहाल एक अच्छी कोशिश है। उसके नतीजे में इमरान खान, महातिर और तैयब उर्दगान का ये इरादा है कि एक ऐसा मीडिया चैनल बनाया जाए जिसके ज़रिए हम इस्लामोफोबिया को, जो दुनिया में एक तासुर बन गया है कि इस्लाम सिर्फ और सिर्फ टेररिज्म है, और ये टेररिज्म की सोच कैसे बनी, फिर उसकी उन्होंने मिसालें दी कि मुख्तलिफ़ मौक़े पर, जिस तरह ईरान में वो एक आया था, एक बड़ा इनकलाब आया था, उसके नतीजे में दुनिया ने समझा कि मुसलमान सिर्फ जो है वो टेररिज्म ही है। फिर उसके बाद 9/11 का वाक़या हो गया, उसमें भी उन्होंने यही ज़ाहिर किया कि मुसलमान जो हैं वो ख़ुदकुश हमलावर होते हैं। और सलमान रुश्दी ने जो एक किताब लिख दी हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़, उसमें खूब हज़रत सराई की, और उसके नतीजे में इमरान खान ने कहा कि मुस्लिम दुनिया ने एक पॉजिटिव मैसेज देने की बजाय एक नेगेटिव मैसेज दिया, और उसमें फ़साद और मुख्तलिफ़ जगहों पे जलाओ घेराव करके ये मैसेज दिया कि ग़ालिबन इस्लाम जो इसी तरह का मज़हब है जो सख्ती की तालीम देता है। जबकि उन्होंने इस चीज़ को रद्द करते हुए ये कहा, और ऐन हमारे मौक़िफ़ की उन्होंने तायीद की कि हमें इसके नतीजे में दुनिया को बताना चाहिए था कि हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत क्या है। और यही चीज़ हम कहते रहते हैं कि इस्लाम का ये पैगाम दुनिया में पहुंचाना चाहिए कि असल में इस्लाम और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत क्या है। तो इस बात पर इमरान खान ने उस यूनिवर्सिटी में जब ख़िताब किया, जो स्टूडेंट्स थे उसमें बहुत सारे, तो उनको बताया कि मेरा ये बुनियादी मकसद ये है कि मैं मदीना की रियासत के बारे में लोगों को बताऊं, और इस तरह की हम यूनिवर्सिटीज़ में तालीम देंगे, और उसके नतीजे में दुनिया को भी ये बताएंगे कि असल में उसवा हसना क्या है और उस पर अमल करने के क्या फ़वाइद हैं। और मदीना की रियासत की जो वो कहते हैं, मैं बार बार बात करता हूँ, उसका मकसद यही है कि मदीना की तर्ज पे अगर काम किया जाए, उस रियासत की तर्ज पे, तो उसके नतीजे में ही हकीकत में जो फलाही रियासत है वो कायम होती है। और उन्होंने ये बार बार ज़िक्र किया कि दुनिया में जो ममालिक इस वक्त अच्छे और बेहतरीन तर्ज हुकूमत में नज़र आ रहे हैं, उन्होंने वही उसूल अपनाए हैं जो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थे, जिसके नतीजे में आज वो फलाही रियासतें बनी हुई हैं और तरक्की कर रही हैं। तो इसकी तरफ हमने जाना है। तो बहरहाल एक उनकी सोच है और उस पर वो काम करना चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तान में आपको पता ही है कि उनके साथ मिल के चलने वाला कोई नहीं। सब लोगों को अपनी लूटी हुई दौलत का फ़िक्र है, सब अफसरान भी उसमें शामिल हैं, और पिछली गवर्नमेंट्स ने बाकायदा ऐसे लोगों को प्लांट किया था कि जो किसी भी तरीके से वो दयानतदारी से काम करने वाले नहीं थे, और वो उनकी इसीलिए मदद करते थे कि वो दयानतदार नहीं थे। और बल्कि पाकिस्तान में तो ये मिसल मशहूर है कि नवाज शरीफ सिर्फ उसको रखते थे जो पैसे लेता था, यानी बददयानत लोगों को रख के हर शोबे में, हर जगह एक माफिया बनाया गया ताकि वो इसके नतीजे में अपना सिस्टम चलाते रहें। तो बाकी कुछ और चीज़ें भी हैं इसके अलावा, चूँकि वीडियो बहुत लंबी होगी, उसका मैं दूसरी वीडियो में जिक्र करता हूँ। इस्लामी यूनिवर्सिटी में क्या बातें हुई उसकी डिटेल में अलग से बयान करता हूँ। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। ये एक दौरा बेहतरीन दौरा था, और हमारे मुल्क के लिए, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानियों के लिए खुशखबरियाँ हैं इसमें बहुत सारी। अल्लाह ताला करे कि हमारा मुल्क किसी तरह से जो सीधी राह की तरफ चल पड़ा है इस पर चलता जाए, और दुश्मनों के सारे मंसूबे नाकाम हों, और झूठे प्रोपेगंडे जो मीडिया के ज़रिए किए जाते हैं उनका कला कमा करने वाले हों। आप सब लोग अगर इसको पसंद करें तो अपने दोस्तों को भी ज़रूर भिजवाएं और शेयर करें, ताकि इसके नतीजे में एक ऐसा इमेज हमारे जहन में पैदा हो कि हमारे वतन के मौजूदा हुक्मरान इमरान खान साहब कुछ ना कुछ करना चाह रहे हैं, ताकि इसके नतीजे में लोगों की सोच बदले, और जो हर वक्त मनफी बातें करते हैं वो कुछ मुस्बत पहलू भी बयान करें। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।